एक आरज़ू काज़मी अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत से आरज़ू काज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे। लोग पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगाने की संगीन कोशिश की जा रही हैं। मेरी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे एक फ्रेंडली कंट्री की और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो जाएं, तो ये उस हद से बाहर है जो आर्टिकल 19 में तहरीर शुदा है। इस हद को रेगुलेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, पहले भी टेलीविज़न का पैमरा, दीगर इस तरह के इदारे इसी हद को रेगुलेट करने के लिए क्रिएट किए गए। अच्छी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। आपने सत्तूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी कहते ने अपने आप को बंदा क्या कोसता रहे, हम खुद ही लोग हैं, हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते रहना चाहिए हमें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में पाकिस्तान के एक काजलू कैतरी नाम के एक फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। आप लोग देखिए और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक चीज है जिसपे कोई बात नहीं करता, लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला गाली तक दे देते हैं। कितनी भी क्रिटिसाइज का एक लेवल होता है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, पर्सनली कभी मोदी जी पे, किसी भी नेता की मैं बात करूं, राहुल गांधी जी पे, केजरीवाल जी पे, किसी भी नेता को पर्सनली भी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है, ये देश को बर्बाद करना चाहता है, या लोकतंत्र ही पूरा खतरे में है, ये बंदा जो है किंग जॉन बन गया है पूरा, ठीक है, तानाशाही लाना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर अक्सर लोग बोलते हैं संविधान ही पूरा फाड़ दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इतनी इस हद तक भारत में फ्रीडम लेवल है कि आप इस देश का खा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको खिला रही है, फ्री का राशन दे रही है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों से टैक्स लेके, हर जनता तो, आम जनता तो टैक्स नहीं देती, जीएसटी देती है, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस स्टेट की वजह से, इस देश की वजह से, देश के लीडर की वजह से, देश के आर्मी की वजह से जी रहे हैं, खा रहे हैं, प्राउडली रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में लोग अपने देश पे गाली निकालते हैं, अपने ही सेना पे पत्थर मार देते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें, आरजू काजमी जी ने ही अपनी आप बीती बताई कि क्योंकि वो सही बोलती है, क्योंकि जो रियलिटी है पाकिस्तान में, हम भीख मांगते हैं कटोरा ले लेके, ठीक है, हम आतंकवादियों को पालते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आरजू काजमी जी अपने यूट्यूब चैनल से बोलती है, और इसके बोलने की सजा ये है कि नए साल पे पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं, आईएसआई के जो लोग हैं, वो धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, बंद कर दो ये सब। कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं जो बात करनी होगी वो मैं करूंगी, और अगर आप लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आपको अपनी आदत खत्म करनी होगी कि आप लोग जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जो आप लोगों ने रखा है उसमें सभी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, और हमारा ये सब कुछ सभी का किया धरा है। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे सिर्फ इसी की गलती है या यही शामिल है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। लेकिन बहरहाल अब जब लोग बात कर रहे हैं, लोग बात करते रहेंगे, चाहे आप इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया बैन कर दें, चाहे आप लोगों को डराएं धमकाएं, चाहे आप घरों से उठा के ले जाएं, चाहे आप मारे पीटें, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अब डरने वाले, घबराने वाले नहीं है कि जी इस किस्म की कॉल्स जो है वो मुझे की जा रही हैं, इस किस्म की मुझे धमकियां दी जा रही हैं। और मुझे यकीन है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और हर कोई जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है वो डेफिनेटली
जो है वो एक अपने दिल में एक ख्याल रखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वीडियोस पे हमारी नजर रखिएगा, आती रहेंगी और किसी वक्त ना आए तो समझ जाइएगा कि एक्शन हो गया है। जब तक, और मैं देखता हूं सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकाल लो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है यार, इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक बंदा है और लोग नहीं रहते। ये जो 25-26 करोड़ की हम बात करते हैं, ये क्या उनका मुल्क नहीं है? और हम आज क्यों पीछे हैं? हमने ऐसे बड़े 5 साल मंसूबे बनाए हैं, क्यों हम पीछे हैं? बिकॉज हम डिलीवरी नहीं करने देते। मुझे याद है इमरान खान साहब जाने से पहले जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, डेलिबरेटली तेल की कीमतें इतनी सस्ती कर गए और आईएमएफ का मुआहदा तोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आईएमएफ हुकूमत से नाराज होगी, इनसे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं कहूंगा ये है वो लोग जिनको तुम लेके आए हो। मैं ही अच्छा था, मुल्क चला रहा था। जब सियासतदान ये काम करें एंड देन हमारे ही लीडर आईएमएफ को खत लिखें और ये कहें कि सर जी पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम ना दीजिएगा, मुझे ये बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा जो ऐसे करता है? मैं तो सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपने दोस्तों, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे एजाज सैयद हो, उन्हीं की तरह डट के खड़ी रहूं। अब जो लोग डरा धमका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। मुझे मालूम है लाहौर से बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, वो भी मालूम है। लेकिन क्या किया जाए जी, जो लोग गटर क्लास होते हैं वो गटर से निकल भी आए तब भी उनकी क्लास तो नहीं बदलती। तो मेरे ख्याल है कि वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहें, उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी ये गलती होती है कि हम हर एक को जो है वो हर एक के ऊपर शुरू में बिलीव कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी गटर क्लास हमें पता लगती है तब तक हम काफी ज्यादा जो है अपना नुकसान कर चुके होते हैं। मेरे तो खैर लोग पैसे भी खाकर भागे हुए हैं, मेरे ही पैसे का अपने घर में माइक लगाकर और मेरे ही पैसे का जो है वेबकैम लगाकर मुझे ही गालियां निकालते रहे हैं। लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक ऊपर वाला भी होता है और उसकी लाठी भी आवाज होती है और वो ऐसे लोगों के सर पे पड़ती रहती है और इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिर्फ एक कहने चाहिए इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हाल ये है कि ना तो कोई पारा चनार की बात कर रहा है, ना टीवी चैनल्स कोई खास बात कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ना ये बताया जा रहा है। कुरम एजेंसी वहां का भी हाल खराब है। आप सभी जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी टीटीपी के अटैक्स जो है वो जारी हैं और बार बार जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ, यानी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ, लेकिन वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि दोनों तरफ जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों तरफ जो है ट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर तकरीबन खत्म ही समझे के। दोस्तों, क्या भारत में ऐसा कानून आ जाएगा तो लोग तो ऐसा हल्ला मचा देंगे कि जैसे लोकतंत्र का खत्म हो गया। ठीक है, कोई रह ही नहीं गया, भारत सबसे बेकार लोकतंत्र है। अभी भी लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, फाड़ दिया, चीर दिया। भाई अभी तुमने जहां लोकतंत्र नहीं है ना वहां का हाल नहीं देखा। इसका मतलब ये कह देना बहुत आसान है कि लोकतंत्र खतरे में, हमें बोलने नहीं दी जा रही। जहां पे बोलने नहीं दिया जाता ना वहां एक्चुअल जाके देखना, तब तुम्हें सूरत हाल पता चलेगी। मैं तो कहता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया में इतने देश है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा लोकतंत्र कहीं पे है तो वो भारत में। भारत का नागरिक क्या, पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी आके चौड़े में गवर्नमेंट को गाली दे देते और निकल जाते। आप देखिए एक वाकया, बांग्लादेशी बंदा आया भारत में और बांग्लादेशी बंदे ने क्या कहा, मैं योगी जी को खत्म कर दूंगा। इस लेवल की डेमोक्रेसी है भाई भारत में कि दूसरे देश का बंदा आके भी यहाँ के गवर्नमेंट को खुली धमकी दे सकता है। ये लेवल है फ्रीडम की। और इसके बाद भी शर्म आती है ऐसे लोगों जो अपने आप को भारतीय कहते हैं और कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में है ना तो चले जाना किसी और देश में भारत के अलावा, और वहां पे एक बार लोकतंत्र पता कर लेना किस लेवल का है। ठीक है, इसलिए अपने देश पे सवाल उठाना, इतनी लंबी लंबी वीडियो बना देते, तानाशाही हो गया,
ठीक है, प्रूव कर देते हैं फटाफट, ये फैक्ट वो फैक्ट, देखो यहाँ से सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। भाई कोई और देश अपनी जड़ें खोदता है कभी? कोई और देश नहीं कहता। हर देश कहते हैं हमारे इधर लोकतंत्र है, लेकिन भारत में ही है कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं। अरे शर्म करो, अपने आप को भारतीय कहते हो, ठीक है, एटलीस्ट नए साल से ये तो ना कहो कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का शायद सही मतलब पता नहीं। आज आजू आदमी से पूछो कि क्या होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या, कहाँ लोकतंत्र है कहाँ नहीं। यहाँ तो मीडिया पे बैठ के 4 गाली हर धर्म को भी दे के निकल सकते हो आप, किसी नेता को भी दे के निकल सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए भारत की बात के साथ।